हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। यानी एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ was 3 more than twice the number of articles produced on that day। यानी एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कहा गया है if was observed on a particular day that the cost of production of each article, यानी प्रत्येक आर्टिकल की जो लागत है वह रुपयों में was 3 more than twice the number of article produced on that day। जो उस दिन बर्तन तैयार किए गए थे उसका दोगुने से 3 अधिक। तो यहाँ पे हो गया रुपीज़ ब्रैकेट में 2x + 3, यानी कि जो बर्तन तैयार किए थे उसका दोगुना और 3 अधिक, तो 2x + 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके आगे कहा गया है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। उस दिन जितने बर्तन तैयार किए गए थे उन बर्तनों की कुल लागत थी ₹90। तो कुल लागत कैसे निकलेगी? बर्तनों की संख्या और गुणा कर देंगे एक बर्तन की लागत। तो यही हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे बर्तनों की संख्या जो उस दिन तैयार किए गए थे x है और एक बर्तन की जो कॉस्ट है वो 2x + 3 है। दोनों की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दिया है 90। इसे x से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x × 2x प्लस x की मल्टीप्लाई 3 में x × 3 इज इक्वल टू 90। इसके आगे x के 2x में मल्टीप्लाई 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90 का पक्षांतर करेंगे तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है इसे हम 2 पदों में तोड़ लेंगे और यहाँ पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह आना चाहिए। 2 की मल्टीप्लाई हम 90 में करेंगे तो हो जाएगा -180 और दोनों का जो सम है वह +3 होना चाहिए। दोनों का सम +3, 180 का हम फैक्टर करेंगे। 180 2 से डिवाइड होगा 90, फिर 2 से डिवाइड होगा 45, अब 2 से नहीं 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। अब यहाँ से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हम कर सकते हैं 2 दूना 4 3 12, ये हो जाएगा 12 और ये 3 पंजे 15। तो यहाँ पे हमें 15 को प्लस का करना होगा और 12 को माइनस का, तब जो जाकर के प्लस का 3 बचेगा। तो यहाँ हम रखेंगे प्लस का 15 और माइनस का 12, तो प्लस का 3 आएगा और यहाँ 15 माइनस का 12 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 180 आएगा। तो यहाँ पे हम फैक्टर में कर सकते हैं 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? इन दोनों टर्म्स में कॉमन केवल x है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2x बचेगा प्लस 15। यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन हमारे पास 6 है, -6, तो यहाँ से बचेगा 2x, ये प्लस हो जाएगा 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 15 ये ब्रैकेट जो है कॉमन हो जाएगा तो दूसरे ब्रैकेट में x - 6 बचेगा।
इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट के सामने 0 रखेंगे तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15/2 और यहाँ आ गया x इज इक्वल टू 6। तो चूँकि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो माइनस आई है, इसलिए ये हम नहीं ले सकते हैं, ये हमें लेना होगा x इज इक्वल टू 6। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू, हमने क्या लेट किया था, हमने x लेट किया था, तो इज इक्वल टू x और x की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो उस दिन कुल जो है 6 बर्तन तैयार किए गए थे। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक बर्तन की लागत, ये यहाँ पे हमने निकाला था 2x प्लस 3 रुपीज़, 2x प्लस 3, तो रुपीज़ इज इक्वल टू रुपीज़ 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 6 पुट करेंगे, यहाँ पे निकाला गया है, प्लस 3 सॉल्व करेंगे, रुपीज़ 6 2 12 प्लस 3 15 रुपीज़ 15। तो हम ये कह सकते हैं कुल बर्तनों की संख्या जो उस दिन तैयार की गए थे 6 है और एक बर्तन की जो लागत है वह तैयार करने में वह रुपीज़ 15। ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और क्लास 10 का कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।